हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास नाइन्थ के चैप्टर फोर्थ परमाणु संरचना के कुछ टोटल 20 MCQ। तो चलिए पहले MCQ से स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला MCQ है, जे थॉमसन ने परमाणु का कौन सा मॉडल दिया था। आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और लास्ट में ये भी बताइएगा कि आपके 20 में से कितने आंसर सही हो रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है रदरफोर्ड, दूसरा है बोर मॉडल, तीसरा है प्लम पुल्डिंग पुल्डिंग मॉडल, चौथा है ग्रह मॉडल। तो प्रश्न नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्लम पुल्डिंग मॉडल। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि नाभिक की खोज किसने की। तो पहला है जॉन डाल्टन, दूसरा है रदरफोर्ड, तीसरा है बोर, चौथा है न्यूटन। तो अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर थर्ड, प्रोटॉन का आवेश होता है। पहला है ऋणात्मक, दूसरा है धनात्मक, तीसरा है शून्य और चौथा है परिवर्तनीय। तो प्रश्न नंबर थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, धनात्मक। और जो दूसरे प्रश्न का राइट आंसर था रदरफोर्ड। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर फोर्थ। प्रश्न नंबर फोर्थ है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, प्लस का एक, माइनस का एक, जीरो, प्लस का टू। तो प्रश्न नंबर फोर का राइट आंसर है माइनस का वन। आगे की प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर फिफ्थ का आपको राइट आंसर देना है। तो पहला ऑप्शन है केवल इलेक्ट्रॉन में, दूसरा ऑप्शन है बी केवल न्यूट्रॉन में, ऑप्शन सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, ऑप्शन डी केवल प्रोटॉन में। तो प्रश्न नंबर फिफ्थ का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर सिक्स देखते हैं। बोर के मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन ऑप्शन ए किसी भी कक्षा में घूम सकते हैं, ऑप्शन बी केवल निश्चित ऊर्जा स्तरों में रहते हैं, ऑप्शन सी नाभिक के अंदर होते हैं, ऑप्शन डी गति करते हैं। तो प्रश्न नंबर सिक्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल निश्चित ऊर्जा स्तरों में रहते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर सेवंथ आपका है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की। ऑप्शन नंबर ए रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर बी चैडविक और ऑप्शन नंबर सी बोर और ऑप्शन नंबर डी है थॉमसन। तो प्रश्न नंबर सेवन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चैडविक। आगे प्रश्न बढ़ते हैं, समस्थानिक में क्या समान होता है। प्रश्न नंबर एट है, पहला ऑप्शन है परमाणु संख्या, दूसरा है द्रव्यमान संख्या, तीसरा है न्यूट्रॉनों की संख्या, चौथा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। प्रश्न नंबर एट का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए परमाणु संख्या। प्रश्न नंबर नाइन की तरफ बढ़ते हैं। क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 है समभारिक, समस्थानिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम प्रोटॉनिक। तो प्रश्न नंबर नाइन्थ का जो राइट आंसर होगा समस्थानिक। प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। परमाणु संख्या किसे कहते हैं। ऑप्शन ए प्रोटॉन की संख्या, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन की संख्या, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ऑप्शन डी ए और सी दोनों। प्रश्न नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। द्रव्यमान संख्या है, पहला ऑप्शन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, पहला है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन और चौथा है केवल न्यूट्रॉन। तो प्रश्न नंबर 11 का को आपका राइट आंसर देना है। 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। 12 प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया। रदरफोर्ड, बी ऑप्शन है बोर, सी ऑप्शन है थॉमसन और डी ऑप्शन है डाल्टन। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी थॉमसन। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, ऊर्जा स्तर या सेल को क्या कहते हैं। KLMN XYZ PQR ABCD। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा KLMN। 14 की तरफ बढ़ते हैं, के सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 14 का पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 8, तीसरा है 18, फोर्थ है 32। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2। प्रश्न नंबर 15 की तरफ बढ़ेंगे। एल सेल की अधिकतम इलेक्ट्रॉन क्षमता है। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 18, ऑप्शन नंबर डी 32। प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 8। 16 समभारिकों में क्या समान होता है। सम परमाणु संख्या, ऑप्शन बी द्रव्यमान संख्या, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन संख्या, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन संख्या। प्रश्न नंबर 60 का राइट आंसर होगा द्रव्यमान संख्या। 70 की तरफ बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन की स्थिति रहती है नाभिक के अंदर, नाभिक के बाहर कक्षाओं में, नाभिक के नीचे, कोशिका में। प्रश्न नंबर 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नाभिक के बाहर कक्षाओं में। प्रश्न नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं 18 का राइट आंसर क्या होगा। रदरफोर्ड का स्वर्ण
तो प्रयोग किससे संबंधित है? प्रश्न नंबर 18 का आपको राइट आंसर देना है। तो पहला ऑप्शन अणु की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज और नाभिक की खोज, और लास्ट ऑप्शन न्यूट्रॉन की खोज। 18 का राइट आंसर होगा नाभिक की खोज। प्रश्न नंबर आप 90 की तरफ बढ़ेंगे। किसी परमाणु की इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या के आयनों से, समभारिकों से? 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉनों से। प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर है परमाणु में सबसे हल्का कण कौन सा होता है? प्रोटॉन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी आयन। तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार के आज के इस वीडियो में टोटल 20 प्रश्न को हम देख चुके हैं। अपने कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट कीजिएगा कि आप कितने आंसर के राइट जवाब दे पाए हैं। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही शानदार बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई को मन लगा के करते रहिए। प्रॉपर्टी देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।